बेटा अब हम करते हैं जी लर्निंग बाय डूइंग का क्वेश्चन नंबर 27। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा पॉपुलेशन से रिलेटेड। ठीक है जी, सैंपल पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन। ये टोटल पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, सैंपल वाले में सैंपल लिखा होता है, पर यहाँ पर बेटा हमारे लिए क्या बात देखने वाली है, कभी भी जितने भी हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस किए हैं, जो भी बेटा यहाँ पर इनका ये था ना कॉमन फैक्टर का डिफरेंस था, सेम था। जैसे इसमें देखिए 26 में देखिए क्या डिफरेंस है, कॉमन क्लास सीरीज में कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी रेंज मतलब कितनी रेंज है सभी में 10 का ही डिफरेंस है ना, 20 to 30, 30 to 40, 10 है हमारी कॉमन फैक्टर। 25 में भी क्या था, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन 104 विलेजेस ऑफ अ तहसील एज गिवन बिलो बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से हमने ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। बेटा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आपको ऐसा अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टेप डेविएशन के मेथड के द्वारा फाइंड आउट करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मे बी यूट्यूब पे भी शायद बहुत रेयर चांसेस होंगे बेटा अगर मिल जाए ऐसा सा कोई क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक आपकी ही बुक में बेटा सबसे एंड में आपने देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर देखिए। ठीक है जी, अगर आप कहोगे इनके भी मैं आंसर्स इंग्लिश में या हिंदी में भी करवा सकती हूँ बेटा, इंग्लिश हिंदी पंजाबी किसी भी मीडियम में अगर आप स्टूडेंट्स बोलोगे जो ये नहीं किए हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी तो सारों के सॉल्यूशंस गिवन है, उनकी तो हमें नेसेसिटी नहीं है ना अपलोड करने की या करवाने की, फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही बेटा हम सोच रहे थे बस। चलो आप मैं यहाँ पर क्यों लेके आई बेटा, यहाँ पर हमने तो ये 22 तक तो सब कर रखे हैं, और यहाँ हमारे पास कभी कोई क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जिसका अनइक्वल क्लास इंटरवल हो। पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 5th नंबर पॉइंट में, और पेज नंबर बेटा मेरे पास है 400। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब छोड़ दीजिए, 5th 6th 7th इनमें ये तो सब सेम है, ये भी क्लास इंटरवल देखिए ये भी ठीक है ना, ये भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ये आ गया एक क्वेश्चन ऐसा सा सिमिलर, बस और कहीं पर कोई नहीं मिलेगा बेटा, आप ढूंढना। वैसे देखो मैं तो पूरी अपनी फुल कोशिश किया, फुल एक्सप्लोर किया है मैंने अपना जीमेल ऊपर, गूगल क्रोम पर, यूट्यूब पे, बट मेरे को तो कहीं से नहीं फाइंड आउट हुआ था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए अनइक्वल है इनका जो कॉमन डिफरेंस है 20 to 40, एक तो 20, 40 to 80, 40 आ गई, 20 20 20, बाय चांस यहाँ 2 रेंजेस है हमारे पास, 2 रेंज है, यानी कि एक 20 वाली रेंज बन के आ रही है हमारे पास, एक 40 वाली, 20 है यहाँ पर, 40 यहाँ पर, 80 20 20, हाँ ठीक है। फिर हम कॉमन फैक्टर क्या लें अपना, नहीं ले सकते ऐसे, हम कैसे लेना होता है बेटा, कॉमन फैक्टर से जब लेते हैं, पर ये इन्होंने तो ये क्वेश्चन कॉमन फैक्टर से नहीं किया हुआ है ना, यहाँ इन्होंने कर ही नहीं रखा कॉमन फैक्टर से क्वेश्चन। इन्होंने कैसे किया हुआ है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से करना था। चलो इनको तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मीन से करना था ना क्वेश्चन, तो मीन निकालने के लिए हमें मिड वैल्यूज निकाल के हम डायरेक्टली निकालेंगे, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी, बेसिक बात है। ठीक है जी, बस वैसे मैं दिखाने आई थी बेटा, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो जो मैं अभी क्वेश्चन कर रही हूँ आप भी उस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैं करवा रही हूँ वो देख लो जैसे, ठीक है मैं करवा रही हूँ, बस मैंने ये चीज़ दिखानी थी बेटा। ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली क्लास इंटरवल में 20 का डिफरेंस है, सेकंड वाली में 40 का, 80 से 100 फिर 20 का, फिर 20 का, फिर 20 का, यानी कि 40 से 80 वाली ने तो हमारा काम खराब कर दिया ना, 40 का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ दिखाने थी बट इन्होंने इसको कंसीडर ही नहीं करा, इग्नोर ही मार दिया, यहाँ यूज़ ही नहीं करा इसका कुछ भी, बट हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करने जा रहे हैं और मैं आपको समझाती हूँ कब कहाँ कैसे क्या करना होता है इसका क्वेश्चन का। ठीक है जी, अब हम देखते हैं अपना पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो उसके बाद 28 की भी कोशिश करेंगे। ठीक है जी, अभी करा नहीं है बट निकालना पड़ेगा, वो हल नहीं करा। 27 देख लीजिए, पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ विलेजेस है। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो बेटा, मैं सोल्यूशन लेके आती हूँ जो मैंने करा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी। अब देखिए बेटा, यहाँ से ही देख लो आप पूरा कंप्लीट ना,
बेटे हमारे पास, ठीक है जी, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेथड का है, इन्होंने स्टेप डेविएशन से, सभी का आंसर बिल्कुल सेम मिलना चाहिए क्योंकि स्टेप डेविएशन स्पेसिफिकली। अब बेटा यहाँ देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 0 to 200, 200 to 400, 400 to, यानी कि पहले तो हमारे पास क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, 200 आया, फिर 200 आया, फिर 600 है, फिर 1000 है, फिर 3000 है। बेटे हमारे पास सोचिए मैं कॉमन फैक्टर कौन सा लें हम, क्योंकि स्टेप डेविएशन में आपको पता है डैश वाला फॉर्मूला लगता है, डी डैश वाला, डी एक्स डैश वाला, हमें कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। कॉमन फैक्टर हमारे पास सेटिंग नहीं हो रही, कॉन्टिन्यू सीरीज का क्वेश्चन है, स्टेप डेविएशन से निकालना है। देखना कितनी रेंज बन के आ गई हमारे पास, 1 2 3 4, यानी कि 200 का डिफरेंस लें या 600 का लें या 1000 का लें या 3000 का लें, 4 रेंज बन के आ रही है टोटल हमारे पास। ठीक है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। तो करना क्या होता है बेटे इस क्वेश्चन में, ये वैसे ही बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करके यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल है बेटे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। वही सेम सिमिलर क्वेश्चंस हैं जैसे हमने स्टेप डेविएशन के प्रीवियसली किए हैं सभी के सभी। ठीक है जी, 7 के 7 वही कॉलम्स बना लिया, पॉपुलेशन, मेड वैल्यूज, नंबर ऑफ विलेजेस, एज इट इज सब कुछ कर देना, पर थोड़ा सा ध्यान क्या देना है बेटे, जो ये ना बेसिकली देखो पॉपुलेशन लिख लिया आपने, मिड वैल्यू हमारे पास 700 है, एज्यूम्ड मीन मान लिया, आपको पता है कि हम एज्यूम्ड मीन तो मानकर ही चलते हैं, एज्यूम्ड एवरेज मानकर चलते हैं जब स्टेप डेविएशन से हमने क्वेश्चन करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कॉन्टिन्यूस सीरीज का। एफ गिवन है 10 28, ठीक है, और टोटल नंबर भी गिवन था, सिग्मा एफ या एन कह लीजिए 104। बेटे यहाँ पर क्या करा हमने, m माइनस ए, यानी कि 100 माइनस 700 माइनस 600, 300 माइनस 700 माइनस 400, 0 800 2800, ये हो गया। यहाँ पर बताने वाली बात है बेटा, देखो आज तक हम सब क्वेश्चंस में सी यूज करते आ रहे थे, दैट इज नोन एज कॉमन फैक्टर। पर बेटा याद रखना देखो सी आई या कई इसको एच भी यूज कर लेते हैं, आई की जगह ना एच, कुछ केसेस में मैंने देखा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जो एरिया बहुत वास्ट है बेटा, जो स्टैटिस्टिकल के ये सारे चैप्टर्स है ना, बाद में जो रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, टेस्टिंग के लिए सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, उनकी टी टेस्टिंग करनी, VTF, काई स्क्वायर टेस्टिंग, अनोवा टेस्टिंग, वो सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके एरिया बहुत वास्ट है, तो कई बार कुछ एडवांस्ड रिसर्च में कई अपने कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स सी आई या फिर एच यूज़ करते हैं। देखो जो सी है, सी तो परमानेंट फिक्स करके रखो अपने दिमाग में, भाई सी तो हम वहाँ यूज़ करेंगे बेटा जहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल्स का कॉमन फैक्टर इक्वल है, बिल्कुल। यहाँ तो सी बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी, याद रखना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस में शायद मैंने पहले बोल दिया था कि चाहे सी लिख लो या आई लिख लो, नहीं, जब अब हमें बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होगी, हम आई नहीं लिखेंगे। ठीक है, तुम भी अपना सेट कर लेना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन से क्वेश्चन में मैंने आई यूज़ करवा दिया, मैं भी बोल देती थी कि सी लिख लो या आई लिख लो, सेम ही बात है। नहीं बेटा, सी तब लिखेंगे जब ये क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है कॉमन है, जैसे सभी क्वेश्चंस में 10-10 या 5-5 या 20-20 है, तो आई या एच, मोस्टली आई, एच भी बहुत रेयर चांसेस है, आई ही यूज होता है। पर आई कब लिखोगे, जब हमारे पास एग्जैक्ट कॉमन फैक्टर नहीं था तो आई मेंशन करेंगे। अब 40 आप कहोगे बच्चे कि 40 कहाँ से आया, कोई सेटिंग ही नहीं हो रही, पता नहीं कैसे ले लिया। बच्चे हमने ना क्या करना होता है, जो हमारे पास DX है, डेविएशन एज्यूम्ड फ्रॉम एवरेज जो है 700 लिख दिया यहाँ पर, DX इज इक्वल टू M माइनस M होता है ना हमारे पास, इसका जो मिनिमम वैल्यू है -400 मिनिमम है ना बेटा, इसको ना चाहे आप सारी स्टेटमेंट को 40 से डिवाइड कर दो, 20 से कर दो, बस हमने ये देखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 से कर दो, 20 से कर दो, 10 से कर दो। बच्चे हमने DX डैश की वैल्यू छोटी से छोटी लेकर आनी है, बस कोई डिवाइडेशन आई, हमारा आई ऐसी वैल्यू लेकर आनी है आई की कि इन वाली जो DX के अंदर स्टेटमेंट्स बन के आई हैं हमारे पास, उनको जब हम डिवाइडेशन करें DX डैश छोटा से छोटा आ जाए। तो हाँ, फिर हमने क्या करा, -400 देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है जी, -400 के अकॉर्डिंग हमने 40 ले लिया,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 40 ले लो, चाहे 20 ले लो, चाहे 10 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने वोटिंग देखनी है, मतलब मेन देखो, अगर 10 लेते हैं, 10 से सारे देखो डिवाइड हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, ठीक है, 10 से भी हो रहे हैं, 40 से भी हो रहे हैं, 20 से भी हो जाते। बस ये देखना है कि सारे डिवाइड हो रहे हैं ऑलमोस्ट। अगर 4 में से 5 में से 4 हो जाए, एक ना हो तो भी कोई बात नहीं, डेसिमल में आ जाता तो भी कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है, इतना डिफर नहीं करता। बस इसलिए 40 हमने अपनी तरफ से सपोज मान के ले लिया, ये याद रखना। लिखेंगे आई, आई का मतलब है हमने कॉमन नहीं उठाया, ऐसे ही उठा लिया बस अपनी मर्जी से, जैसे हमारा दिल करा। हमारा दिल क्या करा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या था, मिनिमम हम ऑलमोस्ट ना ये देखते हैं कि मिनिमम कॉमन फैक्टर कौन सा, 200 था, बट 200 के अकॉर्डिंग हम करते, कोई सेटिंग नहीं हो रही थी। 200 देखो, मान लो, देखो क्या, देखो -400 अपॉन 200 लगाते, यहाँ कितना ऑकवर्ड सा लगता है बेटे, है ना, 200 लगाते हैं, अच्छा सा नहीं लगता। ये थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा तो लग रहा है ना, -15 -10 0 20 लिखा हुआ यहाँ पर, और वहाँ पर 200 लेते आई, वो भी कैसा अजीब सा लगता, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस का तो फिर भी अच्छा लगता है। तो ये आई जो 40 लिए अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, बस याद रखना। ऑलमोस्ट हम क्या देखते हैं, डीएक्स से सबसे छोटी वाली स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं कि बस बाकी तो इसके साथ डिवाइड हो ही जाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत स्पेशल बात है बेटा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बात है, बहुत ध्यान से समझना। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है, आप मेरे से कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो बेटा, इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास और भी यूनिमैक्स की बुक है, मैंने उसमें भी ढूंढा, मिला नहीं अभी तक तो, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ी बुक है यूनिमैक्स वाली, तो शायद फिर से ढूंढूंगी कहीं मिल जाए ऐसा, बट अभी तक तो मेरे को नहीं नजर आया था उस बुक में भी। SP गुप्ता की है, यूनिमैक्स की है, नहीं मिला था उनमें बेटा। चलिए बस हो गया जी। अब तो नेक्स्ट तो कुछ नहीं करना, -15 -10 सब कुछ आ गया। अब वही फिर तरह जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मैंने आपको बताया था कि माइनस वाले अलग ही इकट्ठे कर लिया करो और प्लस वालों को अलग समीशन कर लिया करो। FDX डैश यानी कि 6 नंबर पॉइंट हमारा बन के आ गया। 780 -430 कितना आ गया जी, 350। ध्यान रखना, ठीक है, माइनस नहीं लगना, क्योंकि 780 हमारा पॉजिटिव का, फिर माइनस तो आना ही नहीं है। अब जी FDX डैश स्केयर 2250 2800 7200 29400, टोटलिंग क्या आ गई जी, सिग्मा FDX डैश स्केयर कितना टोटल हो गया, 41650। ठीक है जी, क्लियर है सारा क्वेश्चन बेटा। ये 40 का स्पेसिफिकली ध्यान रखना, और आई ही लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे। आई को कॉमन फैक्टर ही बोल सकते हैं, या इंटरवल वैल्यू कुछ कह सकते हो ऐसे, ठीक है जी। आई का बट लिखेंगे आई, DX आई कहाँ पर लिखेंगे, एपोन में, जहाँ सी लिखते थे बेटा, ये याद रखना, ठीक है, और नीचे अलग से मेंशन भी कर देना। बस अब इसकी जी कैलकुलेशंस देखो, हाँ जी बेटा, कैलकुलेशन में बस वो 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल का ध्यान रखना, थोड़ा सा कहीं फ़र्क हो सकता है, ठीक है जी। जैसे मैंने 3 यहाँ तक कर दिया, तुम करोगे थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, वो ध्यान दे लेना अपना। इंटू आई 40, देखो आई यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंस आई की, कहाँ हम 40 लगाया, कहाँ हम 10 लगाते, क्योंकि जब सारा क्वेश्चन ही 40 से करा, ठीक है जी। 4 1 इसको डिवाइडेशन कर दिया, फॉर्मूला आपको पता है इसके, रूट सिग्मा FDX डैश स्केयर अपॉन n माइनस सिग्मा FDX डैश का अपॉन n का होल स्केयर, और रूट में फिर रख देना, ठीक है जी। उसकी सारी स्टेटमेंट फीड कर देनी है, फिलअप कर देनी है। सिग्मा, ठीक है जी, सिग्मा इसको वैसे कई ना सिग्मा भी बोलते हैं बच्चे, सिग्मा या स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा भी बोल देते हैं कई बारी, ठीक है जी। 400.480 एक्चुअली ये ना 48076 समथिंग आ रहा था, तो हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले लिया, इधर ले लिया 11.296 इंटू 40। ये शायद मैं डबल बार लिख गई ना, हाँ डबल बार लिख गई गलती से, चलो ठीक है जी। इसको माइनस सब्ट्रैक्शन करके हमारा 40 आएगा। अपना आंसर कितना आ गया जी, रूट, अभी तो रूट का उसका स्क्वायर रूट निकाला ना, 19.72775 इंटू 40 हमारा आंसर। हैंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अबव सीरीज इज 789.11। इसी के साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट होता है बेटे। बस यहाँ तक एक 28 रह गया, चलो उसकी भी ट्राई करते हैं, अगर आज ही हो जाए अपलोड, है ना बेटा। थैंक यू बेटा, बी हैप्पी ऑलवेज।